स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। तो आज है डे 3 हमारा वो कैप सीरीज़ का। तो मैं वही सेम बात कहूँगा कि अगर आपने पहले के डेज़ नहीं देखे, डे 1 डे 2, तो आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो डे 3 पे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले नहीं देखे हो तो चले जाइए। तो बिना किसी देरी के सीधा वीडियो पे आते हैं। तो आज हमारे सामने 9 शब्द हैं, ठीक है, 9 वर्ड्स हैं और ये 9 के 9 वर्ड्स रिलेटेड टू हैं मेडिकल फील्ड से। कोई डॉक्टर है या कोई स्पेशलिस्ट है या एक्सपर्ट है। तो इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए पैटर्न में तो बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो जल्दी से वही हम जो हमेशा करते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि हम वर्ड उठाते हैं, उसको तोड़ते हैं रूट्स प्रीफिक्स सफिक्स में, जिसमें वो टूट जाता है और फटाक से हम डिकोड कर लेते हैं उसकी मीनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। बहुत ही फेमस वर्ड है, चाइन रूट वर्ड हमें सामने से दिख रहा है। चाइन मतलब होता है वुमन। तो सीधा सीधा जो भी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड उसका एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट। अब सेकंड बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखिए ऑब्स्टेट्रिशियन हमारा जिस रूट वर्ड से मिलके बना है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स रूट वर्ड और पीछे क्या लगा है? IAN, ठीक है, IAN। देखिए IAN अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ से लगा हुआ है IAN, ICN। तो आप एक चीज़ देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे ICN वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन क्या होता है? ICN जो वर्ड होता है ये एक ऐसा सफिक्स है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होगा तो उसमें ICN लगा देंगे, जैसे कि म्यूजिशियन मतलब म्यूजिक में एक्सपर्ट, मैजिशियन मतलब मैजिक में एक्सपर्ट। तो यहीं ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो ईशियन मतलब तुम्हें पता है एक्सपर्ट। तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स एक वर्ड है किसके लिए? मिडवाइफ्स के लिए। अब देखिए मिडवाइफ क्या होते हैं, ये कोई बीच की वाइफ नहीं है, इंग्लिश में ऐसे नहीं चलता है। मिडवाइफ का मतलब होता है जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपने देखा होगा जो मतलब जैसे गाँव वाँव की अगर हम बात करें, इंडिया के हिसाब से देखें तो जो दाई माँ लोग होती हैं जो बगल में खड़ी होती हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्चुअल में मिडवाइफ, जो प्रेगनेंसी के टाइम में मतलब टाइम पे साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब निकल के आया मिडवाइफ और ये ICN। तो यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब है जो किससे ऐसे डॉक्टर्स जो डील करते हैं प्रेगनेंसी एंड डिलीवरिंग बेबी, उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑब्स्टेट्रिशियन। देखिए हमने कितने आराम से तोड़ दिया, ऑब्स्टेट्रिक्स उसका मीनिंग और ICN मतलब एक्सपर्ट, बस हो गया। अब देखिए ICN जहाँ जहाँ पे लगा है क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। और कहीं ICN लगा? अभी यहाँ नहीं लगा। अभी आगे देखिएगा, अगर आज के आपके रूट वर्ड्स अच्छे से आपको याद हो गए तो आई कैन गारंटी कि कल जो है ना, कल आप 30 शब्द सीखने वाले हैं, 30 के 30 वर्ड्स। तो अब देखिए पेडियाट्रिशियन क्या है? पेडियाट्रिशियन आपने बहुत जगह नाम भी सुना होगा, बट हमेशा सोचा होगा पेडियाट्रिशियन किससे बना है, क्या होता है पेडियाट्रिशियन। तो देखिए ये बना है यहाँ पे एक वर्ड से, इसका रूट वर्ड है पैडोस। क्या है? पैडोस, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। पैडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या होगा? जो चाइल्ड रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं, चिल्ड्रन के जो भी एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन। अब बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अगेन लॉजी आ रहा है, लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस या स्टडी, तो जो इसमें एक्सपर्ट हो, ठीक। अब डर्मा, यहाँ पे देखिए रूट वर्ड क्या आ गया? डर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारी इवन क्रीम्स का भी नाम सुना होगा, डर्मा प्योर और डर्मा, बहुत सारी मतलब क्रीम्स आती हैं स्किन से रिलेटेड। तो डर्मा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है स्किन। तो जब भी हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है हम किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट तो पहले से पता है हमें, रूट वर्ड हमने सीखा हुआ है कि जो साइंस या स्टडी जो इसमें एक्सपर्ट हो। अब ऑफ्थेल ये हमें नहीं पता है, तो अब यहाँ पे एक रूट वर्ड आएगा। क्या आएगा? ऑफ्थेल्मोस। क्या आएगा रूट वर्ड? ऑफ्थेल्मोस। ऑफ्थेल्मोस ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है, ऑफ्थेल्मोस मतलब होता है आई, आँख। ऑफ्थेल्मोस एक वर्ड है किसका? आई के लिए कहते हैं हम ऑफ्थेल्मोस। और ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स बनते हैं या तो ग्रीक से बनते हैं, या तो लैटिन से बनते हैं, या तो कुछ फ्रेंच से बनते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते रहते हैं, उनकी जो जो लैंग्वेज हमें ली है। तो इसका रूट वर्ड क्या है? ऑफ्थेल्मोस। ऑफ्थेल्मोस मतलब होता है आई। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या हुआ? जो आइज का एक्सपर्ट है।
बस सिंपल। अब बात करते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। देखिए ऑर्थोपेडिस्ट, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमारे पास रूट वर्ड सीखने को हमें मिलने वाला है। देखिए ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है। देखो ऑर्थोपेडिस्ट, अगर हम बात करें, आपने देखे होंगे कि जो स्केलेटन, मतलब जो हमारा बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उससे जो लोग डील करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। तो जैसे कि यहाँ पे ऑर्थोज, एक है रूट वर्ड ऑर्थोज, ऑर्थोज पहला रूट वर्ड, दो रूट वर्ड है इसमें, दो क्या तीन है, एक सफिक्स भी है। तो ऑर्थोज जिसका मतलब हो गया क्या, स्ट्रेट या करेक्ट, स्ट्रेट या करेक्ट, ऑर्थोज का मतलब होता है। और पेडिस्ट, यहाँ पे एक रूट वर्ड आ गया, देखिए इसको मिटा देते हैं अगर आपने नोट कर लिया हो, ठीक है। तो देखिए ये है पेडिस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजन ना रहे, पेडोज मतलब होता है चाइल्ड, और पेडिस्ट ये किसका एक रूट वर्ड है, यहाँ पे होता है इसका एक रूट वर्ड जिसको कहते हैं हम PEDIS, पेडिस। पेडिस मतलब होता है फुट। अब देखिए जो पेडिस्ट्रियन है या पेडेस्टल होता है या पैडल होता है, ये सब इस पेडिस से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो पेडियाट्रिशियन है वो इससे चाइल्ड वाले से बना हुआ है। सिंपल, आई और ओ इसका और ई इसका डिफरेंस है, ये तो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है, ऑर्थोज मतलब ऑर्थो मैंने बता दिया, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्थो रूट वर्ड मतलब होता है, ऑर्थोज मीन्स होता है स्ट्रेट या करेक्ट। तो जो इंसान हमारे फुट या बोन्स या इन सबको स्ट्रेट या करेक्ट करने में मदद करे, हील करने में मदद करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोपेडिस्ट। अब बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस वर्ड जो मुझे तो लगता है आप सबको ही पता होगा कार्डियोलॉजिस्ट, फिर मैं बता देता हूँ। लॉजिस्ट आपको पता है, ठीक है, साइंस है, स्टडी में एक्सपर्ट, डॉक्टर, ठीक। अब कार्डियो, ये हमारा वर्ड, एक तो कार्डियो है हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, आपको पता चल गया होगा, बट जो इसका एग्जैक्ट रूट वर्ड है वो है कार्डिया, कार्डिया, KAR, सही से लिख देता हूँ, KARDIA, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, ये इसका रूट वर्ड है। अब इससे हमारे इतने सारे वर्ड्स बनेंगे आगे, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, सब लाइन से लगता चला जाएगा कार्डियो से रिलेटेड। और कार्डियो तो आप जानते हैं जो जिम में भी लोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे सेम चीज़, लॉजिस्ट डॉक्टर, यस एक्सपर्ट जिसने साइंस या स्टडी करी हो इस पर्टिकुलर चीज़ की। हमें किसका यहाँ पे दिख रहा है, एक न्यूरो। अब यहाँ पे न्यूरो से रिलेटेड क्या होगा रूट वर्ड, तो आप लोगों ने बहुत खुद ही पढ़ा होगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन रूट वर्ड, ये किससे रिलेटेड होता है, नर्व से रिलेटेड होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन किससे रिलेटेड होता है, नर्व से रिलेटेड होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग की कंडीशन, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो वो न्यूरोलॉजिस्ट। अब साइकेट्रिस्ट, यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, दो तीन वर्ड मिलेंगे, एक तो साइक मिलेगा, साइक जिसे कहते हैं माइंड, मन, ठीक है। और एट्रिस्ट, देखिए एट्रिस्ट यहाँ पे, इस्ट तो ये वाला अलग है जो हम जानते हैं, इस्ट डॉक्टर वाला, एट्रिया करके एक यहाँ पे एक वर्ड आएगा, एट्रिया आगे आएगा, अभी मैं आगे की क्लास में बता दूंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एट्रिया करके यहाँ पे वर्ड आएगा जिसका मतलब होता है हीलिंग, मेडिकल हीलिंग, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट क्या है, जो आपके माइंड को हील करे, वो होता है साइकेट्रिस्ट। आज मैं ये सिर्फ 9 वर्ड्स ही रख रहा हूँ क्योंकि इनके रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने का आज पूरा दिन टाइम मिल जाएगा। उसके बाद कल आपको मैं कम से कम नहीं तो 30 वर्ड्स देने वाला हूँ, और 30 वर्ड्स देखना कैसे आप चुटकियों में सारे वर्ड्स निकाल लेंगे, क्योंकि सारे रूट्स आपको याद होंगे, सब इन्हीं रूट्स के अंदर से आ जाएंगे, इन्हीं के रूट वर्ड्स सफिक्स और प्रीफिक्स है। तो कल हम लोग बहुत सारे वर्ड्स ऐड करने वाले हैं अपने वो कैब में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।